So, welcome back, my dear student, on the online platform of RS Physics Point. So, dear student, we are going to start a new topic and related to class 12th. प्यारे बच्चों, एक बार आप सभी का फिर RS Physics Point के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज के इस लेक्चर्स में हम क्लास 12th की फिजिक्स का डिस्कशन करेंगे। तो आज से हम दोनों क्लास 11th और क्लास 12th दोनों का सिलेबस पैरेलल लेके चलेंगे। तो एक में हम क्लास 11th का वीडियो अपलोड करेंगे और दूसरे सेक्शन में हमारा रहेगा क्लास 12th। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज पहले अपने सिलेबस से इंट्रोड्यूस होंगे क्लास 12th के, और क्लास 12th में जो हमारा फिजिक्स का सिलेबस है उसके बाद हम अपने 1 बाय 1 करके टॉपिक को स्टडी करना शुरू करेंगे। तो आइए देखिए, ये आपको जैसे कि मालूम है कि RS फिजिक्स पॉइंट मेरे कोचिंग चैनल का नाम है और भाई कुमार अशोक ये मेरा खुद का सेल्फ नेम है। चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ क्योंकि जगह कम है, और यहाँ से हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th। यहाँ हम लिखेंगे क्लास 12th। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना सिलेबस डिस्कस करेंगे कि क्लास 12th में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो फिजिक्स, तो प्यारे बच्चों क्लास 12th के सिलेबस में जो हमको स्टडी करनी है टॉपिक, वो है हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के बाद अब देखिए, पहले हम पूरा सिलेबस देख लेंगे, फिर इनको हम अलग अलग पार्ट वाइज क्लासिफाई करेंगे। ऑप्टिक्स के बाद हमारा होगा डुअल नेचर ऑफ लाइट, या इसको हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, और डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल नेचर ऑफ लाइट के बाद हमारा होगा एटॉमिक फिजिक्स, इसके बाद न्यूक्लियस और न्यूक्लियाई। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा, वो होगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद कंप्यूटर। तो इतना, इसके बाद नेक्स्ट में हमारा हो जाएगा कम्युनिकेशन एंड ETC टेट्रा। ये क्लास 12th के बेस पे हमको इतना स्टडी करना है। क्या? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स और डुअल नेचर ऑफ लाइट, इसी को एक और नाम से भी हम कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर
एंड कम्युनिकेशन एंड आवर यूनिवर्स इटीसी एक्सेट्रा मैंने जो लिखा है। इलेक्ट्रॉनिक्स अपने आप में ये लास्ट का अप्लाइड फिजिक्स है, इसको एक और नाम हम जानते हैं या कहते हैं अप्लाइड फिजिक्स। ये इंजीनियरिंग बेस्ड टॉपिक है, इसको हम ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह भी कहते हैं। क्लियर? तो हमसे फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हम जो कि स्टार्ट करने वाले हैं इस टॉपिक को। अब यहाँ पे हम ऑप्टिक्स का डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्टिक्स को बेसिकली 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। कितने पार्ट में? 2। कौन कौन? एक होता है रे ऑप्टिक्स और सेकेंड होता है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स path of a ray in straight line form or rectilinear path, while wave means electromagnetic wave और electromagnetic wave means transfer of energy and यहाँ पे जो वेव कैरेक्टर होगा जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से प्रोपोगेट होंगी। तो प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं कि ये अपने आप में बहुत बड़ा लंबा चैप्टर है, इसमें लगभग जितना है इसका हाफ टाइम अकेले इलेक्ट्रोडायनेमिक्स लेता है। क्लियर? तो यहाँ पे आप बटन एक बार पॉज करिए और उसके बाद 2 मिनट का ब्रेक लेके आप ये पूरा सिलेबस अपने कॉपी में नोटबुक में नोट कर लीजिए और उसके बाद हम फिर स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो इसको पॉज करके नोट करिए। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स अब देखिए, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हमने फिजिक्स जो लिखा था उसको मिटा दिया, इसको साइड में लिख देंगे। यह हमारा पूरा क्लास ही फिजिक्स का है, इसको लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे हम लिखते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स व्हाट इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स? तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यहाँ पे 2 टर्म आपको मिलेगा, एक तो इलेक्ट्रो और डायनेमिक्स। जैसे कि आपका डायनेमिक्स से हमारा जो इंट्रोडक्टरी वीडियो मैकेनिक्स का है, जिसमें हमने स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स का स्टडी किया है, वहां से आप डायनेमिक्स का डेफिनेशन देख सकते हैं। और इलेक्ट्रो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। सीधा हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स? तो वी कैन से दैट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we shall study about electricity and magnetism or electromagnetism. ओके, तो देखिए, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम बेसिकली जिस टॉपिक का स्टडी करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यहाँ नाम से ही पता है कि 2 टर्म से मिलकर बना इलेक्ट्रो और मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम बेसिकली 2 पार्ट में यहाँ पे क्लासिफाइड करेंगे।
एक होगा हमारा इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे व्हाइट चार्ट हम लेंगे क्योंकि कुछ बच्चों का कहना होता है कि सर पीले जो येलो कलर का चार्ट है उसे हमको बोर्ड पे देखने में प्रॉब्लम होती है। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमको अपना सजेशन देते रहिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म टू टर्म से मिलकर बना है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी हमारा बेसिकली टू पार्ट में क्लासिफाइड है। एक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और सेकेंड है करंट इलेक्ट्रिसिटी। मैग्नेटिज्म में भी हम यहाँ पे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो एक होगा मैग्नेटिज्म में हम बेसिकली दो पार्ट का स्टडी करेंगे। एक तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज, और सेकेंड यहाँ पे होगा हमारा मैग्नेटिज्म ऑफ मैटर। मैग्नेटिज्म ऑफ मैटर। प्यारे बच्चों, एक बात मैं आपसे बताना चाहूंगा, यहाँ पे हमको इस बात के लिए आपसे सॉरी मैं कहूँगा। हम यहाँ पे पहले स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को ना शुरू करके करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ बच्चों का कहना है कि सर, जैसे कुछ बच्चों का कहना है कि सर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से पहले आप एक करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ा दीजिए, जिसमें कुछ बच्चों की डिमांड है। तो उन बच्चों के डिमांड को हम ध्यान रखते हुए या उन बच्चों के रिक्वेस्ट पे या उनके आग्रह पे मैं यहाँ पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को बाद में स्टार्ट करूँगा और करंट इलेक्ट्रिसिटी को पहले स्टार्ट करूँगा। लेकिन अगर बेसिकली देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एट एनी रेट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से ही शुरू करना चाहिए। लेकिन अब कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को पहले स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन बाय द वे मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ, आपको एक बात बताता हूँ कि अगर मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी भी स्टार्ट करता हूँ तो आपको कहीं से ये नहीं लगेगा कि मैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो नहीं पढ़ा हूँ उसके वजह से हमको कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम हो रहा है। हालांकि ये बात सही है, इस बात से हम मना नहीं कर सकते। जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है वो बैकबोन है पूरे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, और पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ही क्या बल्कि हम कहें तो क्लास 12 का जो पूरा फिजिक्स है, उस पूरे फिजिक्स का जो बैकबोन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। जैसे क्लास 11th में हम बेसिक टॉपिक से शुरू करते हैं काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में व्हाट
काइनेमेटिक्स क्या होता है। काइनेमेटिक्स के बाद हम ये भी डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फिर टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड, वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, काइनेमेटिकल इक्वेशन, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टाइल मोशन, एंगुलर प्रोजेक्शन, इसके बाद फिर हम वेक्टर फॉर्म, ये सब जो स्टडी करते हैं तो जैसे वो पूरा का पूरा एक बेस है, उसी तरह से क्लास 12th की जो भी हमारी फिजिक्स है उस पूरे फिजिक्स का इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पूरा एक बेस है। और क्लास ऐसा नहीं कि हम क्लास 11th के फिजिक्स से बिल्कुल फ्री हो गए हैं, उसका भी जो एक सिंपल जो उसका थ्योरी है, जिस जो रिलेटिव है, जिसमें हम v इज वेरी वेरी लेस देन c, मतलब ये एक रिलेटिव वेलोसिटी है, या ये जो c है स्पीड ऑफ लाइट है, यानी वेरी वेरी लेस देन v। तो v का मतलब एक माइक्रोस्कोपिक की बात कर रहा है, या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी वेलोसिटी c से क्या है, बहुत कम है। तो उस तरह के जितने भी टॉपिक रिलेटेड हैं इस पूरे फिजिक्स में, हर जगह वही न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स है, यहाँ पे भी यूज है। हम ये नहीं कर सकते कि उसका यूज नहीं है। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th की फिजिक्स। तो हम सबसे पहले आपको एक बार फिर इंट्रोड्यूस कर दें कि व्हाट इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो इसको आप 1 मिनट के लिए बटन पॉज कर लीजिए, और पास करने के बाद आप यहाँ से पूरा एक बार ये पूरा जो चार्ट है सिनॉप्सिस चार्ट, आप इसको बना लीजिए अपने कॉपी में, और फिर इसके बाद हम इसको एक बार इंट्रोड्यूस करके फिर आगे क्लास कैरी करते हैं। तो इसको बना लीजिए अपनी कॉपी में, पॉज करिए, बना लीजिए, 2 मिनट का टाइम लगेगा। उतार लिया, चलो अब देखिए इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से दैट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी शैल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज आल्सो ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच we shall study in electrodynamics। क्लियर? अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में दो टर्म है, एक ही होता है इलेक्ट्रिसिटी और सेकंड मैग्नेटिज्म। पहले हम इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैग्नेटिज्म को। तो यहाँ से ये बात का चैप्टर है, पहले हम इलेक्ट्रिसिटी को देखेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? हम डेली लाइफ में अपने पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? तो इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर? ये व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, ये लाइव क्लास तो है नहीं कि आमने सामने स्टूडेंट के बीच का कन्वर्सेशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन और उसका आंसर मुझे ही देना पड़ेगा। व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो प्यारे बच्चों, एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आप लोग अपने डेली लाइफ में, जैसे अगर हम नहा लेते हैं या मान लीजिए कॉम्ब करने जाते हैं, या कंघी उठा के जैसे हम अपना हेयर स्टाइल ठीक करते हैं किसी कंघी से, तो जो ड्राई हेयर होता है, और अगर कोई प्लास्टिक की कंघी है, तो उसको जब हम अगर कंघी कर रहे हैं, कंघी करते करते कुछ समय बाद वो जो हमारी कंघी है, वो प्लास्टिक की कंघी और जो हमारा हेयर है, दोनों में फ्रिक्शन के वजह से कुछ समय बाद वो कंघी इलेक्ट्रीफाइड हो जाती है। और इलेक्ट्रीफाइड हो जाती है तो जैसे ही कोई छोटा छोटा पेपर का टुकड़ा या कोई इस तरह का पेपर के छोटे छोटे टुकड़े अगर हम अपने हाथों पे रख लेते हैं, और रख के उसके बाद वहाँ पे कंघी लेके जाते हैं, तो वो कंघी उन छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों को क्या करती है, अट्रैक्ट कर देती है।
तो एक सब्सटेंस हमारा क्या हो गया, कौन, कंघी एक सब्सटेंस हो गया, और दूसरा सब्सटेंस क्या हो गया, पेपर, ब्रिक्स ऑफ पेपर। ब्रिक्स ऑफ पेपर होने का मतलब हम कह सकते हैं कि पेपर का छोटा छोटा टुकड़ा। तो ब्रिक्स ऑफ पेपर और कॉम दो सब्सटेंस हो गए, उसमें ब्रिक्स ऑफ पेपर या पेपर के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो क्या है, एक प्रकार का लाइट ऑब्जेक्ट है, हल्की वस्तु है। और कम हमारा कंघी जो है वो पेपर के टुकड़े के कंपेयर में क्या है, हैवी सब्सटेंस है, भारी सब्सटेंस है। क्लियर। और जब कंघी को हम पेपर के टुकड़े के पास ले जाते हैं, आप घर पे, मैं उम्मीद करूंगा कि आप प्रैक्टिकल जरूर करेंगे, और प्रैक्टिकल करने के बाद उसका जो भी रिजल्ट आपको मिलेगा वो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएंगे। तो देखेंगे क्या कि वो पेपर का जो हल्का हल्का छोटा टुकड़ा है वो उस कंघी से अट्रैक्ट हो रहा है, यानी स्टिक हो रहा है, चिपक रहा है। तो चिपक रहा है तो इसमें दो चीज हम देखेंगे, पेपर का टुकड़ा क्या है, लाइट ऑब्जेक्ट है, लाइट सब्सटेंस है। कंघी क्या है, कंपैरिजन टू ब्रिक्स ऑफ पेपर इज हैवी। तो जो कंघी है वो पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों की तुलना में कंघी क्या है, एक हैवी सब्सटेंस है। ठीक। तो हैवी सब्सटेंस ने लाइट ऑब्जेक्ट को क्या किया, अट्रैक्ट किया। क्लियर। चलिए, तो इलेक्ट्रिसिटी इसी फेनोमिना को, जो ये पेपर का टुकड़ा फिर कॉम करना, कॉम के बाद हमारे हेयर, ड्राई हेयर और कॉम में फ्रिक्शन की वजह से कॉम का इलेक्ट्रिफाइड होना, फिर पेपर के टुकड़े को अट्रैक्ट करना, ये जो पूरा का पूरा एक प्रोसेस है, जो ये पूरी फेनोमिना कंडक्ट हो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो डिफाइन में हम कुछ ऐसे कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस अट्रैक्ट टू लाइट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। यानी किसी भी हैवी सब्सटेंस के द्वारा किसी लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की जो फेनोमिना है उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। जो वहां पे मैंने प्रॉपर्टी बोल दिया है, प्रॉपर्टी के साथ साथ फेनोमिना भी हम कहेंगे, यानी द फेनोमिना ऑफ हैवी सब्सटेंस अट्रैक्ट टू लाइट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रिसिटी हमने डिफाइन कर दिया, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी हम देख चुके हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी के बाद दो चीज देखिए आप, एक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और सेकेंड है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। एक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और सेकेंड है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होने का मतलब और करंट इलेक्ट्रिसिटी होने का मतलब, जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है इसके नाम, स्टैटिक्स की बेसिक मीनिंग क्या होती है, इस स्टैटिक्स को भी हमने मैकेनिक्स का जो इंट्रोडक्टरी वीडियो हमने अपलोड किया है वहाँ पे 3 टॉपिक्स को मैंने डिस्कस किया है, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स। स्टैटिक्स का जो बेसिक मीनिंग होता है वो होता है रेस्ट, एट रेस्ट। रेस्ट मतलब क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट है और वो किस पोजीशन में है, रेस्ट में। रेस्ट में क्यों है, ये मैंने अपने मैकेनिक्स के इंट्रोडक्टरी वीडियो में बहुत विस्तार से बताने का प्रयास किया और बताया भी है। एट रेस्ट। अब एट रेस्ट मतलब यहाँ पे ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक्स, ये दोनों को मिला करके अगर स्टैटिक और इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स को अगर हम इसको ऐड करेंगे, हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पे आने से पहले का एक बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं, एक पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। अगर मैं डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊं आपको समझने में प्रॉब्लम्स होगी, इसलिए
हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का बाद में वीडियो अपलोड करेंगे, इसलिए हम करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी तक पहुंचने के लिए या वहां पे पहुंचने से पहले आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम उसका पूरा का पूरा एक बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। क्लियर? तो देखो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी प्लस स्टैटिक्स, इनको मिला करके बनता है इलेक्ट्रो स्टैटिक और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब स्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एक टर्म है जो कि इलेक्ट्रॉन, सी होता है, ये एक लैटिन वर्ड होता है इलेक्ट्रॉन, जिसमें के आता है, और उस के वो एक लैटिन वर्ड है और उससे बना इलेक्ट्रॉन बाद में, और इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स क्या है? द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट पोजीशन। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम एक एज्यूम करेंगे, या एज्यूम क्या, जो चार्ज होगा, एज्यूम करेंगे कि जो चार्ज होगा वो किस पोजीशन में होगा? रेस्ट में। आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि वैसे रियल सेंस में कोई भी चार्ज कभी भी रेस्ट पोजीशन में नहीं होता है। अगर कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अंदर चार्ज है और उस चार्ज को अगर एक फिक्स पोटेंशियल दे रहे हैं, वह चार्ज एक यूनिट फिक्स डायरेक्शन में मोशन करेगा। इस डायरेक्शन में मोशन करेगा, फिक्स डायरेक्शन में। और अगर वो पोटेंशियल हम हटा लेते हैं तो भी उस चार्ज के लिए, या जो चार्ज का कैरियर है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स, या नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चार्ज के कैरियर हैं, जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का कैरियर है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का कैरियर है। तो अगर हम पोटेंशियल नहीं अप्लाइड किए किसी कंडक्टर के अक्रॉस तक कंडक्टर, अगर हम कोई पोटेंशियल अप्लाइड नहीं किए तो भी चार्ज मोशन में होता है। लेकिन वो किस प्रकार के मोशन में होता है? उस समय उस चार्ज के पास एक थर्मल एनर्जी होती है, और उस थर्मल एनर्जी की वजह से हमेशा चार्ज किस फॉर्म में रहता है? मोशन में रहता है। क्लियर? तो जब कंडक्टर के सिरों पे अगर पोटेंशियल अप्लाइड किए तो फिक्स डायरेक्शन में मोशन होता है, और अगर जब कोई पोटेंशियल नहीं अप्लाइड है तो भी चार्ज मोशन में होता है, लेकिन उस समय थर्मल, उसके अंदर थर्मल एनर्जी होती है, और थर्मल एनर्जी की वजह से वो जो चार्ज होता है या जो चार्ज के कैरियर होते हैं वो थर्मियोनिक या थर्मल मोशन करते हैं। क्लियर? तो ये हो गया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम स्टडी करेंगे कि कोई चार्ज होगा, वो चार्ज किस फॉर्म में होगा? रेस्ट फॉर्म में होगा, और उस रेस्ट में होने की वजह से उस चार्ज का अपना कुछ फील्ड होगा, उस फील्ड की वजह से उस चार्ज का अपना फोर्स होगा, उस फोर्स की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई एक टेस्ट चार्ज लाएंगे तो उसके ऊपर कुछ पर यूनिट चार्ज पे कुछ फोर्स लगेगा, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। फिर उसके बाद उसी चार्ज की वजह से एक्सियल में और इक्वेटोरियल एक्सिस में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। फिर उसी चार्ज से इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है, जिसकी वजह से डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो एक्सियल एक्सिस में कुछ आर डिस्टेंस पे कुछ उसका फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, कुछ इक्वेटोरियल एक्सिस में किसी पॉइंट पे उसका पोटेंशियल होता है। क्लियर? फिर इसके बाद वही उसके ऊपर घुमाने में कितना फोर्स लगता है, टार्क, फिर वर्क, और फिर इसी पूरा जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक स्केलर पार्ट होता है, जिसको हम पोटेंशियल के फॉर्म में स्टडी करते हैं। तो इस तरह से हम मिला जुला के इस तरह से पूरा हम मिला के एक प्रकार से
इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का स्टडी करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी और ये जो स्टैटिक मिला के इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, इस पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो चार्ज के चाहे हम वेक्टर प्रॉपर्टी का स्टडी करें या उस चार्ज का स्केलर प्रॉपर्टी का स्टडी करें, इन दोनों केस को हम इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टडी करते हैं। इसके बाद गॉस थ्योरम इज आल्सो इक्विवेलेंट टू कूलम्स लॉ। वहाँ पे सिंगल चार्ज को कूलम्स ने डिफाइन किया और यहाँ पे कोई बॉडी है, कोई सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस में कितना चार्ज है, उसकी डेंसिटी है, उसकी वजह से क्या डिफरेंट प्रॉपर्टी हम उसका पूरा स्टडी करते हैं। तो ये पूरा का पूरा हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी करते हैं। हमको जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? तो इसको हम मिटा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आप पहले ही बटन पास करके इसको नोट कर चुके होंगे। तो ये जो मैंने आपको एक समझाया ये बस एक बेस के लिए हमने बताया है, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत लंबा टॉपिक है। इसको कम से कम बताने के लिए कम से कम 30 लेक्चर चाहिए। ठीक? तो हम इसको भी बहुत जल्द अपलोड कर देंगे, हो सके इसके पैरेलल इसको भी अपलोड कर दें। लेकिन जो अभी हमारा जो एम है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करना है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी में एक पार्ट है कौन? करंट। करंट क्या है? तो करंट को हम यहाँ पे देखेंगे। जो करंट होता है वो होता है ड्यू टू मूविंग चार्जेज। ड्यू टू मूविंग चार्जेज। यहाँ पे चार्ज स्टैटिक पोजीशन में था, अब यही चार्ज किसमें आ गया? मोशन में आ गया। जो चार्ज किसमें था? रेस्ट में था, वही चार्ज यहाँ पे किसमें आ गया? मोशन में आ गया। चार्ज एक ही है और उस चार्ज के डिफरेंट कैरेक्टर हैं। क्लियर? जिनको हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। इनके डिफरेंट एस्पेक्ट का स्टडी करेंगे। तो कुल मिला के जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो तो करंट इलेक्ट्रिसिटी है ये किसकी वजह से है? ड्यू टू मूविंग चार्जेस। इस फॉर्म में चार्ज किसी पोजीशन में होगा? रेस्ट में होगा। ठीक? तो अब यहाँ से हम एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम स्टडी करेंगे व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम देखेंगे ड्यू टू मूविंग चार्जेज। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? तो करंट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मूविंग चार्ज। जब चार्ज किसी पोटेंशियल की वजह से किसी फिक्स डायरेक्शन में जब मोशन करता है तो वही चार्ज क्या प्रोड्यूस कर देता है? उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है। वो क्यों होती है? एक फिक्स डायरेक्शन में मोशन की वजह से होती है। तो हम जब अपना नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे तो वहाँ से हम देखेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फिर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बाद ओम्स लॉ के बाद देखेंगे फिर इफेक्ट ऑफ करंट में जिसमें रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, मोबिलिटी ऑफ चार्जेस। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे सिंपल सर्किट जिसमें होगा हमारा पोटेंशियोमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज,
व्हीटस्टोन ब्रिज, उसके बाद कनेक्शन ऑफ सेल, तो फिर सेल्स में देखेंगे इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल, कनेक्शन ऑफ सेल में देखेंगे कि कनेक्शन ऑफ सेल में देखेंगे सीरीज कनेक्शन ऑफ सेल इन सीरीज पैरेलल, इसके बाद हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, फिर पावर फैक्टर, इसके बाद हम इफिशियंसी ऑफ करंट एंड सो मेनी टॉपिक, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह एंड सो मेनी टॉपिक रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट, इन सब टॉपिक्स का हम स्टडी करने वाले हैं किस चैप्टर में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में स्टडी करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस इंट्रोडक्टरी वीडियो, वाचिंग फॉर दिस इंट्रोडक्टरी वीडियो, और हम नेक्स्ट चैप्टर में या अपना जो नेक्स्ट लेक्चर आएंगे लेके उसमें हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।